तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में उस इंट्रोडक्शन से सीख चुके हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है। अब जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो, जैसे हमने पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में बात की थी। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जहां पर भी हमारी दो इक्वेशन गिवन होंगे उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर दैट। अब देखो, इस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके की होती है, या फिर लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे लीनियर इक्वेशन है तो बात किसकी करता है, लाइन की बात करता है। तो किसी भी इक्वेशन से एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, या कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्यों होती है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस के 2y माइनस के 4, x प्लस के 2y माइनस के 4, इट इज इक्वेशन 1 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, टू वेरिएबल जैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, किस तरीके से करते हैं। देखो, इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो, x प्लस के 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस के 4y इक्वल टू 12। क्लियर। देखो, ये माइनस के 4 था, ये राइट हैंड साइड आके कैसा हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा एंड इट इज माइनस के 12 एंड व्हेन इट गोज टू द राइट हैंड साइड इट विल बी प्लस के 12। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखो, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो छोटे छोटे इस तरीके के बॉक्स बना लेने हैं। क्लियर। और एक कॉलम हमें x का बना लेना है और एक y का। क्लियर। हम दो कॉलम बना लेंगे सिंपली। एक कॉलम मैंने x का बना लिया, एक दूसरा कॉलम किसका बना लिया, y का। अब देखो किस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या है, x प्लस के 2y इक्वल टू 4। अब देखो, कुछ भी इसमें हम जैसे अगर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, या y की हम वैल्यू कुछ रख सकते हैं तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो कैसे करें, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूं, x इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कि आप जो वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ आप भी वही वैल्यू पुट करके देखें, नहीं, आप अपने मन से भी कोई सी भी वैल्यू पुट करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। क्लियर। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया है। क्या रखा है मैंने, x के प्लस पर 0 रख दिया है एंड प्लस के 2y इक्वल टू 4, यानी 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। 2 2 जा 4। तो इस तरीके से जैसे मैंने x इक्वल टू 0 रखा है तो y इक्वल टू मुझे कितना मिला, y इक्वल टू मुझे 2 मिला। क्लियर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आप एक वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, ये हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब आप यहाँ से x की जगह कुछ भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए। अगर x के प्लेस पर x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो तब मुझे क्या मिलता है, तो 2 प्लस के 2y इक्वल टू 4। क्लियर। ये 2y इक्वल टू 4 माइनस के 2 हो जाएगा, है ना। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा 2 तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस के 2 हो जाएगा और यहाँ से 2y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर। इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिला, y इक्वल टू कितना मिलता है, 1 मिलता है। फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने x इक्वल टू कितना रखा है, यहाँ पर 2 रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो रख दीजिए 2 प्लस के 2y इक्वल टू 4 एंड दिस गोज टू द राइट साइड एंड इट विल बी 4 माइनस के 2 एंड 2y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है। इसी तरीके से आप 2 या 3 वैल्यू निकाल सकते हो, एक और वैल्यू यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर अब y की रख दीजिए, आप y इक्वल टू 0 रखना चाहते हैं तो y इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x प्लस के 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 0 से करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो इस बार मैंने y इक्वल टू कितना रख दिया, y इक्वल टू मैंने यहाँ पर कितना रखा है, 0 रखा, y इक्वल टू 0 रखा, तो x इज इक्वल टू मुझे यहाँ से कितना मिल जाता है, 4। क्लियर। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या रखा, y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू कितना मिल जाता है, 4 मिल जाता है। एज इट इज आप सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए आप सेम एज इस तरीके का एक बॉक्स बना लीजिए। इस तरीके के बॉक्स बनाने से आपको क्या हेल्प मिलती है, आप जो जो वैल्यू रखते जा रहे हो उसी से आपको वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है। ये कॉलम और रोज आप बना सकते हो। ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आपको दिमाग में रखना है कि 2 वेरिएबल कौन कौन से आपके, एक x है, एक y वेरिएबल है। क्लियर। वैसे तो वेरिएबल और भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने वेरिएबल के बारे में बात करनी है, 2 वेरिएबल के बात करनी है। तो आज ये फिर सेकंड सॉल्यूशन कर लेते हैं।
तो देखो सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस के 4y इक्वल टू 12। सभी को दिख रही है ना इक्वेशन, 2x प्लस के 4y इक्वल टू 12। अब मैंने देखो पहली इक्वेशन आपको समझा दी है किस तरीके से मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला है। अब देख लीजिए आप सेकंड इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ पर आप x इक्वल टू 0 रख दीजिए, रख दो x इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाता है, तो x के प्लेस पर आपने कितना रखा, 0 रख दिया, ठीक है, प्लस के 4y इक्वल टू 12, ठीक है। ये a नहीं है 4 है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, मेरी राइटिंग इतना खास नहीं है। तो देखो 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 4y, कितना बचेगा 4y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा एंड 12/4 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने x इज इक्वल टू कितना रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 मिल गई। क्लियर। अब आप ऐसे ही कुछ और वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, आप x की वैल्यू 2 रख सकते हो। देखो वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखें जिसमें थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। वैसे सॉल्व तो किसी भी चीज को कर सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हार्ड नहीं भी इजी वे से, इजी से हार्ड की तरफ चलना है, हार्ड से इजी की तरफ नहीं जाना, मतलब इजी से हमें हार्ड की तरफ जाना। क्लियर, इजी टू मॉडरेट है ना, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन, अब यहाँ x इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, रख दो, तो यहाँ पर 2 रख दिया। देखो x के प्लेस पर मैं 2 रख रहा हूँ। जिस वैल्यू को आप पुट कर रहे हो उसे पहले अपने कॉलम में पुट कर ले। जैसे हमने x इक्वल टू 2 पुट किया है तो मैंने 2 रख दिया सिंपली, तो 2 रख दो, प्लस के 4y इक्वल टू 12, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस के 4y इक्वल टू 12 और 4y इक्वल टू, अरे 48 क्यों लिख रहे हो, 4y इक्वल टू 12 माइनस के 4 और 4y इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू कितना आ जाता है 2। अब देखो मैंने 2 रखा, x इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर। तो ऐसा आप पुट करके वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। क्लियर। तो मैंने इसके 2 ही पॉइंट निकाले हैं, तीसरा आप खुद निकाल लें, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है, वो आपसे ग्राफ बनवाएगा। अब तक तो उसने आपसे सॉल्यूशन निकलवा लिया है, क्लियर। तो अब क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है इन पॉइंट्स का। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 2 एक्सिस है, क्लियर, छोटा सा बना के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है जो इतना। और वैसे ग्राफ जो बनता है बेसिकली वो ग्राफ कॉपी पर बनता है, क्योंकि उसमें आपकी लाइंस होती हैं, रोज एंड कॉलम्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छी आ जाती है, लेकिन बोर्ड में उतना नहीं बन पाएगा, पर कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका 0 0, क्या होता है 0 0 मतलब सेंटर पॉइंट। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे आपने पॉइंट निकाले ये सारे प्लस में माइनस में भी आ सकते हैं। कुछ वैल्यूज आप ऐसी रख सकते हैं जो माइनस में आ जाएंगे, तो आपको माइनस से बिल्कुल नहीं डरना है। तो माइनस वाले पॉइंट कौन से होते हैं, देखो ये नीचे वाई एक्सिस माइनस में होती है और इधर लेफ्ट हैंड में एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस ये माइनस वाली एक्सिस होती है जिसे एग्जैक्ट बोल देते हैं, वाई एंड वाई डैश। क्लियर, आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर मैं पॉइंट बना लेता हूँ 1 2 3 4, है ना। तो 4 तक ही है मेरे ग्राफ में, तो 4 तक ही बना रहा हूँ। यहाँ पर एज इट इज 1 2 3 एंड 4। क्लियर, इतने हमने पॉइंट बना लिए। अब देख लीजिए ये जो आपका पहला वाला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 एंड 2, तो x उसने कहा 0 एंड y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट मिल गया ना। देखो x 0 एंड y कितना हो गया 2, इस तरीके से लिखा हुआ है 0 एंड 2। क्लियर। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी पॉइंट गिवन होंगे, आगे आगे आपके चैप्टर में आते रहेंगे, जैसे x और y इस तरीके से रहते हैं पॉइंट, तो उसका मतलब क्या होता है, पहला वाला जो आपका नंबर गिवन होगा या पॉइंट गिवन होगा वो x का होगा, दूसरा वाला किसका होगा, y का होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था मेरा 0 एंड 2, ठीक है, यानी x की वैल्यू 0, तो x 0 यहीं पे होगा, y भी यहीं पे 0 का सेंटर है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0 एंड 2 हो गया y, तो ये वाला पॉइंट मैंने बना लिया। दूसरा पॉइंट आपका 2 एंड 1, तो x तो आपका कितना है 2 है, y कितना 1, तो यहाँ पर लगा जाएगा ना ये 2 एंड 1 इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 2 एंड 1। हमेशा ध्यान रखना है पहले x और y इस तरीके से लिखे जाते हैं आपके x एंड y। क्लियर। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। क्लियर। 4 एंड 0, तो देखो x कितना है 4 और y और 0 कितना है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके। तो ये जो आपकी लाइन बन जाएगी फर्स्ट वाली लाइन, तो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यहाँ पर देखो इतना क्लियर ग्राफ तो नहीं बन पा रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग हमारी जो लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है, ठीक है। चलो, तो ये वाली जो आ गई है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन है आपकी कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस के 2y इक्वल टू 4। किसकी है, x प्लस के 2y इक्वल टू 4। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसी की हमने ये
लाइन बना दी है। तो अब आपकी समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जो लाइन को ड्रॉ करती है या लाइन फॉर्म बनाती है। तो इस तरीके से ये किसकी इक्वेशन हो गई है, ये x प्लस के 2y इक्वल टू 4। क्लियर, समझ में आया इतना, ठीक है। अब एज इट इज आप सेकंड इक्वेशन के लिए देख लीजिए 0 and 3, x 0 y 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x 0 and y 3, ठीक है। फिर 2 and 2, तो ये 2 और ये 2 रहा, 2 and 2 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी थोड़ी पास पास हो गई है लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इस तरीके से, ठीक है, यहाँ जाके आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्लियर, अरे ये तो मिक्स हो गई, चलो इसे नीचे लिख दूंगा मैं। तो ये जो आपकी ये ऊपर वाली लाइन आई है ये सेकंड इक्वेशन की है, किसकी, 2x प्लस के 4y माइनस के इक्वल टू 12, ठीक है, माइनस के 12 नहीं इक्वल टू 12, ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है आपकी वो फर्स्ट इक्वेशन की है, x प्लस के 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन जो एक लाइन को फॉर्म करती है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है वो वास्तव में एक लाइन को फॉर्म करती है, रियली वो आपको एक लाइन फॉर्म करती है। तो यही आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब इसमें दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल का मतलब एक x है एक दूसरा y है, क्लियर। तो ये इसलिए आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाती है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो दो चीज होती है उसमें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट का कौन से होते हैं, ये आपको जैसे इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या है 1 कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है x और y। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वेट करिए हमारी वीडियो का। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।